हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कस्टम यूजर कैसे बना सकते हैं जेंगो प्रोजेक्ट में। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जेंगो प्रोजेक्ट में हमें कस्टम यूजर बनाना क्यों है। क्योंकि जेंगो हमें ऑलरेडी एक यूजर मॉडल बना के बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं चलता हूँ अपने एडमिन पैनल पे। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ। ये मैंने एक सुपर यूज़र क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये यूज़र्स हमारा मॉडल शो कर रहा है। ठीक है, ये यूज़र जो है जेंगो ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया हुआ है। मैं एडमिन के अंदर जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे ये फील्ड्स हैं यूज़र के। तो इसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है। ठीक है, सुपर यूज़र स्टेटस है। ये चेक्ड है क्योंकि मैंने सुपर यूज़र क्रिएट किया हुआ है। ये यूज़र जो है एडमिन, ये सुपर यूज़र है। अब इसमें आप ये देखोगे, इंटरेस्टिंगली ये है कि ईमेल एड्रेस जो है रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, लेकिन यूज़र नेम जो है एडमिन, ये यूनिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये रिक्वायर्ड फील्ड है। मतलब कि हमें जब भी लॉगिन करना होगा हमें यूज़र नेम डालना पड़ेगा। बट नाउ व्हाट इफ़ अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने यूज़र्स को ईमेल के अकॉर्डिंग लॉगिन करना चाहता हूँ, अगर मैं ईमेल से लॉगिन करना चाहता हूँ, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ ईमेल से या कॉन्टैक्ट नंबर से जो कि यूनिक होते हैं, तो उस केस में हमें कस्टम यूज़र क्रिएट करने की नीड है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अगर मुझे एड्रेस, पिन कोड, इस तरह की और डिटेल्स यूज़र नेम की यहाँ पर रखनी है, स्टोर करनी है अपने वजह, उसके उसके लिए भी हमें कस्टम यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम यूज़र को ऐसे ही रहने दें जो ऑलरेडी जेंगो ने प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके अलावा एक और अपना मॉडल बना लें, एक और टेबल बना लें, और उस टेबल को हम फॉरेन की से यूज़र से कनेक्ट कर सकें। और उस टेबल में जो हमने बनाई है उसमें हम एड्रेस, पिन कोड, इस तरह के फील्ड रख लें। सो डेट्स नॉट अ गुड वे, आई मीन डेट्स ऑल्सो अ गुड वे, बट इसमें क्या है कि हमारा यूज़र वही है, मतलब हम यूज़र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमने एक एक्स्ट्रा टेबल बना ली और उसमें हम एक्स्ट्रा फील्ड्स रख रहे हैं। बट स्टिल अभी भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम की नीड होगी। ठीक है, जो कि अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने ना अपना एक कस्टम यूज़र बनाया हुआ है ऑलरेडी, मतलब सॉरी, नॉट कस्टम यूज़र, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है कस्टम यूज़र। ठीक है, अब मैं इसमें एक ऐप क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप यूज़र्स। ठीक है, हमारी यूज़र्स जो है एक ऐप क्रिएट होगी, इसके अंदर कुछ फाइल्स आई हैं जैसे मॉडल्स है। अब इस मॉडल्स में हम अपना एक कस्टम यूज़र मॉडल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, कस्टम यूज़र बनाने का एक मैंने तरीका ये है कि हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र का यूज़ कर सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम देखेंगे कि कस्टम यूज़र कैसे बनाते हैं। तो मैं कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट यूज़र, राइट। मैंने एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा सीधा एक कस्टम यूज़र मॉडल बनाना है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट यूज़र जाएगा। ठीक है, और देखो, अब मैं यूज़र नेम को हम हटा रहे हैं बिल्कुल, तो मैं इसको रन कर देता हूँ और उसके अंदर ईमेल फील्ड डाल देता हूँ, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, राइट। और इसमें नेम डाल देता हूँ, ईमेल एड्रेस करके होगा इसका। ठीक है, और इसको यूनिक कर देता हूँ मैं, राइट। नाउ ईमेल हमने लिख दिया। अब मैं यूज़र नेम फील्ड, तो मेरा यूज़र नेम फील्ड क्या होगा, अब ईमेल होगा।
अच्छा, मैंने ये कस्टम मैनेजर क्या किया हुआ है यहाँ पे, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैनेजर्स क्या होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। और मैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन के लिए str, ठीक है, रिटर्न सेल्फ डॉट ईमेल। देखो मैंने एक कस्टम यूज़र का मॉडल जो है क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो ये मैनेजर, तो बेसिकली मैनेजर क्या होता है, मैनेजर किसी भी मॉडल की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फील्ड अगर हमें देने हो तो हम मैनेजर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने ओ किया होगा, तो ओ में मान लो कोई स्टूडेंट की टेबल है, उस स्टूडेंट की टेबल में से हमें सारी रोज, जितनी भी रोज है वो निकाल के लेके आनी है, तो हम क्या करते थे, स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, राइट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल है ना, देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसका मैनेजर है। और जो ऑल फंक्शन है ना, वो फंक्शन मैनेजर का फंक्शन है। ठीक है, हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स डॉट ऑल नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स मैनेजर के पास है, और मैनेजर वो ऑल फंक्शन को कॉल करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजर्स के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ अपने मेथड को ऐड कर सकते हैं या डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने एक और पहले बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट यूज़र या एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र, दोनों का हेल्प से हम कस्टम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र भी मैं इस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बस एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अब्स्ट्रैक्ट यूजर में मैं क्या करता हूं कि मैं कंप्लीटली बाय स्क्रैच अपना यूजर नहीं लिख रहा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर में हम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फील्ड और ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि इज स्टाफ, ठीक है, इज एक्टिव, डेट ज्वाइन। अभी जब मैं अब्स्ट्रैक्ट यूजर का यूज करके कस्टम यूजर बना रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि ये फील्ड आ जाएंगे, यूजर नेम नन हो जाएगा। ठीक है, और जो फील्ड थे ऑलरेडी वो भी होंगे इसमें। जैसे कि अभी हमने देखे थे कौन कौन से फील्ड होते हैं, जैसे इज जॉइंड है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी हो गई, और इसमें लास्ट लॉगिन, डेट जॉइंट, ये वाले फील्ड भी होंगे। लेकिन जब आप अब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको ये सारे फील्ड्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं अभी इसमें पिन कोड वगैरह लिखना चाहूँ तो वो ऐड कर सकता हूँ, सेम एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र में भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, हमने अब्स्ट्रैक्ट यूज़र बना लिया। अब हम ये जो मैंने यहाँ बनाया है मैनेजर, इसको मुझे डिफाइन, मतलब इसका भी एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ये क्लास में बनाता हूँ अभी, तो मैं यूज़र्स के अंदर जाता हूँ, न्यू फाइल्स, फिर मैं इसको सेव करता हूँ मैनेजर्स डॉट पाई से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास कस्टम मैनेजर, ठीक है, अब ये कस्टम मैनेजर किसी का चाइल्ड होगा, तो वो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट बेस यूजर पोर्ट बेस यूजर मैनेजर, और नो यूजर मैनेजर। ठीक है, अब ये बेस यूजर मैनेजर यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हमने कस्टम मैनेजर का क्लास डिफाइन। अब इसके अंदर जो फंक्शनलिटी हम लिखना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्रिएट यूज़र का जाता है सेल्फ ईमेल, क्योंकि हम ईमेल से बनाएंगे अपना यूज़र, पासवर्ड एंड एक्स्ट्रा फील्ड, राइट। और सेम मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे क्रिएट सुपर यूज़र के लिए, राइट। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है इफ़ नॉट ईमेल, वैलिडेशन लगा देते हैं, रेज वैल्यू एरर, ईमेल इज मस्ट, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, देखो नॉर्मलाइज कर देता हूँ मैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग जाता है ईमेल, नॉर्मलाइज ईमेल, ईमेल सेल्फ डॉट मॉडल, ईमेल इज ईमेल कॉमा, राइट। एंड
and then user dot save password, then user dot save. Oh, what is going on? Let me use. अब देखो क्रिएट सुपर यूजर में भी सेम फंक्शनैलिटी होगी, बस मुझे यहाँ पर वो फील्ड्स ऐड करने होंगे जो बूलियन फील्ड्स है, क्योंकि जब हम सुपर यूजर बना रहे हैं तो उसमें इस सुपर यूजर हमेशा चेक्ड रहेगा, मतलब ट्रू होएगा। एक्स्ट्रा फील्ड्स डॉट सेट डिफॉल्ट्स एच स्टाफ ट्रू। ऐसे ही सेम हम इस सुपर यूजर के लिए लगा सकते हैं, इस सुपर यूजर एंड इज एक्टिव, राइट। और हमें क्या करना है, रिटर्न सेल्फ डॉट क्रिएट यूजर ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा, राइट। तो हमारा मैनेजर जो है तैयार है। अब देखो मैनेजर हमने तैयार कर लिया, मॉडल्स हमारे तैयार है, मतलब कस्टम यूज़र का मॉडल हमने तैयार कर लिया। हमें सेटिंग्स डॉट पाई में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, तो सेटिंग्स डॉट पाई में हमें ऐड करना है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऑथ यूज़र मॉडल इज इक्वल टू व्हाट यूजर्स डॉट कस्टम यूज़र, राइट। और यहाँ पर क्योंकि मैंने इंस्टॉल ऐप में बनाई थी, यूजर्स में कर लेता हूँ, राइट। यूजर्स हो गया, और कुछ रहा देख लेते हैं। ओके, कस्टम मैनेजर को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मैनेजर्स पोर्ट कस्टम मैनेजर, राइट। आई थिंक नाउ वी आर ऑल सेट। देखते हैं रन सर्वर करके, कोई एरर तो नहीं है। ओके, कोई एरर नहीं है। अच्छा, ये माइग्रेशंस वाली एरर क्यों आ रही है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइग्रेशंस किए रखे हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन, नाउ लेट्स माइग्रेट। create migrations, sorry, make migrations, forward make migration। okay, let's do migrate then। ओके हमारे माइग्रेशंस हो गए। मेक माइग्रेशन यूजर्स माइग्रेट, ओके। तो ये यहाँ पर फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ। नाउ इट शुड माइग्रेट ऑल द टाइम, ओके। तो देखो यूजर्स का हमारा माइग्रेट हो गया जो मॉडल था। अब ना एक चीज़ आप नोटिस करोगे, अब मैं यहाँ पे फिर से इधर जाता हूँ, ठीक है, रन सर्वर करता हूँ, रन सर्वर। अब मैं इसके एडमिन पे जाता हूँ। देखो अब ना लॉगिन जो है हमारा ईमेल एड्रेस से हो रहा है, ठीक है, ईमेल एड्रेस से हो रहा है, पासवर्ड से हो रहा है, अब यूज़र नेम नहीं मांग रहा, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्रिएट सुपर यूज़र करके दिखाता हूँ, क्रिएट सुपर यूज़र, व्हाट हैपन, ओह नो, क्रिएट सुपर यूज़र ईमेल एड्रेस मांग रहा है, admin@gmail.com, admin
custom user has no attribute save password. Did you mean set password? Oh, I think we did a mistake here. Oh, that's a set password. ओके, फिर से ट्राई करते हैं. यूज़र admin.com, यूज़र यूज़र. ठीक है, हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम कस्टम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं. कुछ नहीं है, हमें एक कस्टम यूज़र बनाना है, उसका एक कस्टम मैनेजर बनाना है जिसमें हम ये फंक्शनैलिटी दे पाएँ. क्यों कस्टम मैनेजर बनाना है? देखो, मैनेजर ऑलरेडी बन के आता है, मतलब यूज़र का. लेकिन हम जैसे ये बेस यूज़र मैनेजर है, ठीक है, ये ऑलरेडी जैंगो प्रोवाइड कराता है हमें. लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मॉडल को कॉल कर रहे हैं ईमेल से, ना कि यूज़र नेम से. तो इसलिए हमें ये चेंज करना पड़ा. ठीक है. और उसके बाद हमें सेटिंग्स में ऑथ ऑथ वाला ये सेटिंग्स है, जो ऑथ यूज़र मॉडल को हमें डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ऑथ यूज़र मॉडल को. ठीक है. उसके बाद मॉडल्स डॉट माई, ये तो हमने समझ ही लिया था. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.